जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम गम 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 गणपते नमो। ओम नमः श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाइयों, आज कई दिन बाद हम आ रहे हैं आप लोगों के सामने। एक मुद्दा है, अभी बहुत सारी वीडियो इधर हमने स्पष्टीकरण किया है बापूजी के विषय में, संत श्री आसाराम बापूजी के विषय में जो आंदोलन चल रहा है, इस विषय में भी। इसमें आश्रम भी है और बाहर के लोग भी हैं, अपने कार्यकर्ता कार्य करते हैं। तो आश्रम संबंधित बातें हम जब करते हैं तो कुछ लोगों का भद्दा भद्दा कमेंट आता है कि आप आश्रम से बिक गए हैं, आप आश्रम के सपोर्ट में हैं, आप आश्रमवासी को मानते हैं। भाई साहब, इसमें कौन सी हमने गलती कर दिया? आश्रम मेरे गुरुदेव ने बनाए हैं और आश्रमवासियों को वो बापूजी ने ही रखे हैं। आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो बापूजी ही करते हैं, कराते हैं, चलते हैं, चलाते हैं। तो आश्रम का अगर हमने सपोर्ट किया तो कौन सा पाप कर दिया? और आप अपने ऊपर देखो कि आप तो ना आश्रम का सपोर्ट कर रहे हो, ना अपने आप के भी सपोर्ट कर पा रहे हो, और आप सपोर्ट कर रहे हो ईसाई मशीनरियों का, और आप सपोर्ट कर रहे हो सरकारों का, और आश्रम ही को ही फूकने के चक्कर में पड़े हो। पूरा दुनिया तो बापू के दुश्मन बनी है, आप साधक बन करके भी बापू के दुश्मन बन रहे हो। तो इन निरंकुश साधकों के लिए हमारा यह संदेश था कि आप जो है कि तो खुद सुधर जाइए, और ये ढंग के कमेंट जो है, जो आदमी काम करने वाला है उसको आप फालतू कमेंट करते हो, वो अच्छी बात नहीं है। प्रेम से कह रहा हूँ, आश्रमवासी का निंदा करना, आश्रम का निंदा करना और आश्रम के सेवाओं का निंदा करना, ये कितना गंदा बात है, सोच लो आप। बापू के आशीर्वाद कभी प्राप्त होंगे आपको? सवाल नहीं पैदा होता। और निरंकुशता आपको आई है, कुछ ऐसे आंदोलनकारी आए नाम मात्र के कि जो कि उनको बापू से कुछ लेना देना नहीं, वो सरकार के चमचे हैं। नाम हम क्या लें, नाम बहुत बार ले चुके हैं, आप संकेत से जान सकते हो कि आश्रम के मतलब सरकारों के चमचा और कुछ अन्यत्र दूसरी संस्थाओं के मतलब चमचे हैं, वो जो है बापू के आश्रम के खिलाफ कार्य करते हैं, बात करते हैं। हम कहते हैं जो दो चार गलत हैं तो उनको आप कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, कोई बात नहीं, लेकिन उन पे भी आप तभी आपको कुछ कर सकते हैं जब आपके पास कुछ पावर हो। तो यहाँ तो बापूजी के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। तो राजनीतिक षड्यंत्र में का जब तक आप लोग पर्दाफाश नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर नहीं आप आगे बढ़ेंगे, तो यह संभव नहीं है। तो आप अपने मतलब घर में बैठे बैठे टुप से दो अक्षर लिख देते हो फालतू फंड का, कुछ कर करके दिखाओ तो समझ में आए। अभी आज तक तो कुछ किया नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आया, फिर फ़ोन ना आया, तो हमने फ़ोन पर जब बात करते हैं, कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, तो भैया हमसे नहीं होगा, भैया हमसे नहीं होगा। मतलब दूसरे को खाली कहने के लिए तुम्हारा मुंह बना हुआ है, हैं? अपनी शीशा में ज़रा चेहरा देख लिया करो कि आप हो कैसे, कितने कीमत के हो। न आपको बापू के सत्संग से प्यार है, न आपको बापू से प्यार है, न तो आपको बापू की दी हुई साधना से प्यार है, और आप जो है निरंकुश होकर के संसारी बुद्धि लेकर के आश्रम पे झूठा आरोप लगा लगा करके आश्रम के लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि सत्संगी भाई जितने हैं, सत्संग करने वाले हैं, मतलब वक्ता हैं या जो भी बहनें हैं, चाहे मतलब पुरुष हैं, हाँ भाई हैं, उन पे आप झूठा मूठा आरोप लगाते रहते हो। हाँ, तो ज़रा सुधार ले आओ अपने अंदर। अगर जो है नहीं समझ में आ रहा है तो बापूजी की बताई हुई साधना को करो तो समझ में आएगा। समझ में आया? साधना तो आप करते नहीं हो। सेवा के नाम पे बस जो बाहरी लोग करते हैं, मतलब अपना ही घर तोड़ो, अपना ही घर फोड़ो। मतलब जो दूसरा आदमी है, अभी जैसे राहुल जोशी हैं और ये हैं अमृतानंद हैं, इनकी जितनी कंपनी है, हाँ, ये क्या करते हैं? कभी मतलब सरकार का दोष इन्होंने माना नहीं माना, कभी इन्होंने मशीनरी की बात करी नहीं करी,
हाँ, क्यों कि उन्हीं के बैठाए हुए लोग हैं ये। तो आप उनके चक्कर में, जैसे वो भ्रष्ट हैं, निरंकुश है, आप न बनो। अगर आप सही साधक हो तो साधना करके गुरुजी की दिव्य वाणी को समझो और उस ढंग से कार्य करो। बजरंगबली अयोध्या नहीं फूंकने गए थे, भरत भैया को नहीं मारने गए थे, हाँ, यहाँ तक कई को भी नहीं मारने गए थे, समझ गए ना। तो अयोध्या सुरक्षित रहा। और बाकी जो है रावण को मारने के लिए मतलब बापू संकेत कई बार किए कि हमारे बच्चे हमको ले आएंगे और हमारे बच्चे मतलब देश पे राजनीति करेंगे, राज करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे ही आपस में पैर तोड़ने से, मुठभेड़ करने से, लड़ाई करने से। इससे सोचते हो बापू खुश होते हैं? सवाल नहीं पैदा, बापू नाराज होते हैं। तो खैर इतना ही कहना था। आप कमेंट को संभालो। हम लोग आश्रम को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आश्रम को सुरक्षित रखे हैं। आश्रम की सारी सेवाएं, आश्रम के जितने भाई बहन हैं उनको सुरक्षित रखना, गुरुदेव की सारी सेवाओं को सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। हम एक साधक हैं, एक शिष्य हैं गुरुदेव के, तो मेरा कर्तव्य है। बापू जी का जो केस है उसके विषय में भी हमको अच्छी तरह देखते हैं, हमको कैसे उसको पकड़ना है, करना है। अगर आपको भी करना है तो आप मेरे साथ आओ। मेरा मोबाइल नंबर है 96 51 93 93 44 63 98 28 55 26। तो बस आज यही इतना कहना था। अगर आप वास्तव में लेकिन काम करना तो आना, तो फ़ोन करना, नहीं फालतू मगजमारी के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम अपने कार्य में गुरुदेव के लगे हुए हैं। गुरुदेव ने कहे भारत विश्व गुरु होगा, वो सेवा हमको दिए हैं तो उस पर हम लगे हैं, वो कार्य होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय सनातन, जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।